जूस को मारने से पहले ना उनके जूते उतरवा लेते थे, जूते उतारो, और यहीं पे गोली मारी और नदी में फेंक दिया। सिवान वाज मर्डर्ड बाय हमास टेररिस्ट ऑन द स्टेट। और किसी दूसरे बंदे ने लिख दिया है जेनोसाइड इन गाजा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी कुछ यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, इसलिए कुछ बिल्डिंग आपको दिखेंगी। देखो जैसे ये दिख रही है, देखो वैसे स्ट्रीट पे ये हाउ मच। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया, होप आप भी अच्छे होंगे। फ़िलहाल हूँ मैं हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट के अंदर, और मेरे पीछे है हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो जो ये बुडापेस्ट है, इसको यहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं बुडापेस्ट, एस को श करके बोलते हैं, और ये दो नाम से बना है, बूडा और पेस्ट। मैं अभी खड़ा हूँ बूडा वाली साइड, और मेरे पीछे कोई नदी दिख रही है, इसका नाम है डेन्यूब, और डेन्यूब के उस तरफ जहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो है पेस्ट। दूसरी चीज़ जो ये आपका हंगरी है, ये है EU का पार्ट है, EU का मेम्बर है, लेकिन ये यूरो यूज़ नहीं करते। इनकी जो करेंसी है वो है हंगेरियन फोरेंट, और अपने 1 रुपये में लगभग यहाँ के 4 फोरेंट आ जाते हैं। और ये पार्लियामेंट ना कुछ जो अपना मुंबई का ताज होटल है वैसा लगता है, अगर इसकी आप गुंबद देखोगे ना, उसी की याद दिलाता है। ये जो जस्ट पार्लियामेंट के सामने नीचे आप उतर के आओगे नदी के किनारे, आपको ना बहुत सारे जूते रखे मिलेंगे, एक मूवी के अंदर भी आए थे, लेकिन ये जूते एक्चुअल में लोहे के, देख रहे हो इनमें रस्ट भी लगा हुआ है। इनके पीछे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जूते जूस के हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना जूता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी हुआ करता था, क्योंकि लेदर का होता था और काम होता था वॉर के अंदर। तो जूस को मारने से पहले ना क्या करते थे वो लोग, उनके जूते उतरवा लेते थे, जूते उतारो, और यहीं पे गोली मारी और नदी में फेंक दिया। तो आप देखोगे बच्चों के जूते भी यही ना इसके अंदर, ये देखो सारे टाइप के जूते, लड़कियों के भी हैं, आदमियों के हैं, बूट्स हैं। उस तरफ ना एक बच्चे का भी जूता रखा हुआ है छोटा सा। तो बच्चों के जूते के फीते से ना फीता निकाल के हाथ बांध देते थे जूस के, उनके पेरेंट्स के से हाथ बांध दिए। जो मार रहे हैं बच्चों के जूते तो पहन नहीं सकते हैं, तो उनका फीता निकाल के हाथ बांध दिया करते थे। और एक चीज़ और मैंने पे देखी ना, जो बहुत ही मतलब एक पैराडॉक्स है, जो मेरी थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि मैं धर्म में बिल्कुल नहीं मानता। मैं पैदा हिंदू हुआ हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता। वो मेरे सामने है ये चीज़, ये देखो, ये कोई सिवान करके लड़की होगी, इसके असली जूते रखे हुए हैं यहाँ पर, और इसमें लिखा हुआ है सिवान वाज मर्डर्ड बाय हमास टेररिस्ट ऑन द स्टेट। और किसी दूसरे बंदे ने पेन से लिख दिया है जेनोसाइड इन गाजा। पैराडॉक्स है देखो, कि दोनों एक दूसरे को सोच रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट हैं। सबसे बड़ी धर्म के अंदर पता क्या दिक्कत है, कि कोई भी ना अपने के अलावा दूसरे को अच्छा नहीं मानता। कि मैं किसी धर्म का हूँ तो मैं मानूंगा मेरा धर्म बेस्ट है, दूसरा बेस्ट नहीं है। ये रहा बच्चे का जूता है, सबसे ज़्यादा लोगों ने इसी पे लगाए हुए हैं, ये फूल माला जो भी लगाई हुई है। बिल्डिंग्स है ना भाई लोगों, ऐसी काली काली दिख रही हैं कि ऐसे धूल लगी हुई हो। जैसे दिवाली के पटाखे वटाखे नहीं फोड़ते हैं, तो उसके बाद जो धुआं होता है, वो धुआं साफ ना किया हो किसी ने, देखो आप, वो ब्लैक सी परत सी दिख रही है। बिल्डिंग्स बहुत सुंदर है यहाँ के, जो इंट्रिकेट डिटेल्स है ना हर बिल्डिंग पे। इस पे देखो, ये पता नहीं क्या मरमेड सी बाहर आ रही है, देख रहे हो, टाइल्स लगाई हुई हैं। और इवन इनके जो ऊपर ये हर एक बिल्डिंग पे ना डोम सी है, जैसे ये वाली जो है, इस पे डिटेल्स देखो। फिर पीछे जो ग्रीन वाली है, इस पे देखो। तो भाई जितना अभी तक बिल्डिंग्स दिखी हैं, सुंदर तो है भाई काफ़ी। जिस हिसाब से कंट्री सस्ती है ना, उसके हिसाब से बहुत सुंदर है, वैसे भी बहुत सुंदर है। बिल्डिंग्स बहुत प्यारी लग रही है, छोटे छोटे रोड हैं, ट्रैम चल रही बीच में, बढ़िया आर्किटेक्चर है। ये बड़ी प्यारी सी वॉकिंग स्ट्रीट है, जो डेन्यूब रिवर है वो इस गली की इस तरफ है। इसमें पूरी वॉकिंग स्ट्रीट है, इसमें कोई स्केट्स, कोई स्कूटर, कुछ भी अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह जो होता है। बिल्डिंग देख के मैं तो ऑस्ट्रक हो गया भाई यार। देखो वैसे स्ट्रीट पे ये हाउ मच, हाउ मच। तो भाई स्ट्रीट पे है, बंदे चलते मिलेंगे। किसी ने मेरे को बोला कि iPhone 15 Pro Max बेच रहा है, ये कितने का, 1 टेराबाइट 800 यूरो का। तो इन स्कैम में मत पड़ना भाई, पता नहीं अंदर क्या ही निकलेगा। और एक और जो सिग्निफिकेंट चीज़ है ना इनके झंडे में या इनमें देखने में, ये है कि इनका क्रॉस ऐसा है।
ये आ गए इनके हम सेंट्रल फूड मार्केट के अंदर। ऐसे ना कई सारी कंट्रीज़ में, इवन मैं आपको स्पेन में भी दिखाया था कि कोई एयरपोर्ट बेच रहा है, कोई आईफोन बेच रहा है। ये तो आईफोन भी है इनके पास भाई। आपको हाउ मच फॉर दिस? 100 euro. 100 100 euro. एंड फॉर आईफोन? Is Pro 2. ओके, काफ़ी ग्रैंड है फूड मार्केट में, काफ़ी ग्रैंड है। मतलब इस तरीके के सेंट्रल स्टेशंस होते हैं कई सिटीज़ में। ये फूड मार्केट लग रही है, काफ़ी सब चीज़ें मिलेंगी आपको, मीट, मछली, खाने का सामान, फ्रूट्स, डेयरी, सब कुछ मिलेगा। यहाँ सुवीनियर भी मिल रहे हैं। इस तरफ ये लोकल दारू वगैरह। Buongiorno, ciao. Hello. ये पता नहीं इसे Antonio. गोट हेड, No. गोट, Giraffe. जिराफ। Non posso dire voi. जीप भी निकली हुई है इसकी वजह से। Fresh lamb. ओरिजिनल और लाइक Lamb. लैम? ओके, लैम का भाई आके ओके देख रहे हो। काफ़ी लोकल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो अपने सुपर मार्केट होते हैं लोकल्स, वहाँ से ख़रीदना प्रेफर नहीं करते हैं, इससे ख़रीदना प्रेफर करते हैं। और ये देखो, ये मीट में सारा ड्राई मीट है, सारा ड्राई मीट है। ये 3600 का है, 4 इंच का, सब ड्राई मीट है। तो वजह से अपने नींबू मिर्च नहीं टांगते हैं घर के बाहर, नज़र ना लगे, ऐसे इनका क्या इन्होंने बनाया हुआ है अपना जुगाड़। शायद नींबू ही है ये भी, ये वो है दालचीनी, मिर्च नहीं है इसके अंदर बस। अब डेकोरेशन के लिए, नज़र से बचाने के लिए पता नहीं, लेकिन ये 3500 का है। भाई यहाँ के टिकट चक्कर ऐसे घूमते हैं मोटे मोटे से, ठीक है, लगेंगे तुमको नॉर्मल बंदे हैं, और जैसे अंदर घुसेगा देखना अपना वो पास और अपना वो बैंड निकाल लेगा। ये देखो, इसने मेरे साथ भी अभी स्कैम करने की कोशिश करी। मैं घुसा ट्रेन के अंदर, चेक करके साथ ही मेरे पास टिकट थी, मैं वैलिडेट करने गया, उससे पहले इसने बोला शो में द टिकट। मैंने टिकट दिखा दी उसको, साला मेरे साथ खड़ा हुआ था सेम स्टॉप पे से, लास्ट स्टॉप से मैंने पकड़ी थी ट्रैम ना, मेरे साथ खड़ा हुआ है सेम स्टॉप पे, बोला नहीं वैलिड नहीं है। मैं सुना दिया, साले को इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं तो बोल दिया मैं तेरे साथ खड़ा था, मैं भाई तेरे साथ मैंने बोर्ड की है, मैं लोकल थे ना, मैं फेमिलियर थे ना, कि मैं जाती ही पहन दे दूंगा उसके अंदर, मेरे को देखना पड़ेगा ना कहाँ क्या चीज़ लगी हुई है। 2 चाइनीज़ और पकड़ी उन्होंने, उनका तो कार्ड एक्सपायर रखा था, खैर उनके चिपका दिया 65 यूरो का फ़ाइन। मैंने तो बोला मैं मेरा घंटा मैं नहीं दे रहा फ़ाइन, तूने मेरे को टिकट स्कैन ही नहीं करनी थी, उसे तो मशीन के सामने खड़ा हुआ है, कैसे मैं इसको अंदर डाल दूँगा टिकट को। नेक्स्ट टाइम ध्यान रख, मैं चल ऐसे ही करा अपनी। वैसे आप साइकिल्स भी ले सकते हो, हालांकि ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स नहीं है कोई भी, और ऐप डाउनलोड करके इसका है 30 रुपये पर मिनट का चार्ज है, तो देख लो आप कितना पड़ेगा, और कहीं भी स्टेशन लगा वहाँ लगा दो। तो बेस्ट तरीका तो खैर घूमने का यही होता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि अपना डे पास ही बनवा सकते हो आप। लेकिन एक जो सिंगल टिकट जर्नी है वो है 454 इंट की, यानी 100 रुपये की लगभग। उसमें आप कहीं भी सिंगल टिकट जर्नी है, तो जाने को आप यहाँ से चाहे एयरपोर्ट चले जाओ, चाहे आप 2 स्टॉप चले जाओ। बाकी जो 1 डे पास है इनका, 2 डे पास, 3 डे पास, उसका प्राइस मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो 2-2.5 हज़ार फोरेंट का आता है, वो भी महंगा नहीं है। तो बेस्ट तरीका वही है। भाई लोगों, मैं चलता चलता आ गया फिशरमैन्स बैस्टियन में। ये ब्यूडा साइड में ना एक कासल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कासल हैं कई सारे, और देखो अपन वहाँ थे अभी, देख रहा आपको वो पार्लियामेंट है, ठीक है, वहाँ से चलते चलते और काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं ऊपर, फिर आप यहाँ पर आते हो। और यहाँ पर ये काफ़ी मतलब सही सी जगह है, आपको ना चर्च वर्च दिखाते हैं, यहाँ पे चर्च हैं, कैथीड्रल हैं, और उनकी सबकी टिकट्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन टिकट तो अपन लेंगे नहीं, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर है, और यहाँ से व्यू बड़ा सही आ रहा है यार। लेकिन ये जो है देखने वाली चीज़, ये बड़ी सुंदर है यार। ये जो इनकी जो छत पे इन्होंने करा हुआ है ना, ये टाइल्स लगाई हुई है इस कलर की, ये बड़ी सही लग रही है यार। और जो दूसरा मैं आपको बता रहा था ना, क्रॉस, इनका क्रॉस दिखा रहा था, एक तो नॉर्मल क्रॉस ये है जो आपने देखा होगा, इनका जो है वो ये है, देखो ये डबल दिख रहा है। अब इनमें से क्या होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, कैथलिक होते हैं, अपने को इतना आइडिया है नहीं ना, अपन इतने रिलीजियस हैं, लेकिन जगह काफ़ी अच्छी है, पहाड़ी पे है, अच्छा व्यू आता है पूरा यहाँ पे। और ये देखो, ये भी आप कर सकते हो यहाँ बैठ के, इसके हाथ में चील है शायद, हाँ चील को मैं भी समझता है, इसको चील को ना हमेशा इसकी आंखें ढक रखी होती हैं चील को, ताकि इसको फिर पता ही नहीं लगता ना कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, नहीं अगर दिखेगा तो उड़ जाएगी शायद।
कितने रुपए लेते हैं पता नहीं है। देखो क्या सही इसकी कैप सी बना रखी है ना पूरी, ये देखो। और इसकी जो टिकट है ना वो है 3000 फोरेंट। तो और ये भी है इसमें ना, ये चढ़ने का यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ के आप जा सकते हो वहाँ से, इसकी भी अलग टिकट एंट्री है। और ये आपका मेन फोटो पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे आप बैठ के पीछे व्यू में आपको आएगा पार्लियामेंट। भाई ये सुवेनियर शॉप है, पता नहीं कहाँ, इससे से अंदर जाके है, जाके देखते कैसी है। खुफिया सी लग रही है काफ़ी, देख रहे हो सुरंग सी। और गीली मिट्टी नहीं होती जैसे जब ईंटों की तराई करते हैं। ओहो काफ़ी सही लग रहा है। तो ओ भाई सब कहाँ जा गए तेरी, इस तरीके से स्टेयरकेस देख रहे हो, कहाँ अंदर नीचे जा गया है। लेना अपने को कुछ नहीं है, अपन तो बस मज़े लेने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। ये दुकान है भाई, देखो आपकी, ये मैंने देखी हुई है, आप सभी ने भी देखी होगी, याद करो कहाँ देखी है। ये देखिए भाई अपन ने फेरा फेरी के अंदर था तुतुल पुतुल तल्ला है। ये देखो यार तो पूरी की पूरी वो लगी हुई है भाई, फेरा फेरी की याद आ गई, बिल्कुल डिट्टो वही गन है। 24,500 की है, यानी 6,000 रुपये की है। ये सही है अगर किसी को चाहिए, लेकिन मैग्नेट नहीं है ये 12 यूरो की, 4,000 की, 1,000 रुपये की पड़ेगी आपको ये ऐसे मैग्नेट। ऐसे आपको कुछ चाहिए तो सुवेनियर। भाई मैं इस पे आ ही गया पैनोरामा पे ना, मगर इतनी ऊपर चढ़ के आया हूँ, इतनी कैलोरीज बर्न की हैं, तो इस व्यू के साथ बियर पीनी तो बनती है, क्यों। इस तरीके से प्राइस है भाई यहाँ पे। 13 यूरो में देखना चाहिए, यूरो में लिखा हुआ है, तो इंटू 90 कर लो, इंटू 100 कर लो, आइडिया कि 1300 का बर्गर मिल रहा है। ठीक है, अब ये 15 यूरो ठीक है, मतलब इतना महंगा नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो। इस व्यू के साथ जो आपको प्राइस ये ऑफ़र कर रहे हैं ना, बहुत ही सही प्राइस है ये। बॉटल बियर अपन पीते नहीं है, जब आए हैं तो बियर अपन पीते हैं भाई ऑन द टैप, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट बियर, क्राफ्ट बियर, कुछ भी बोल सकते हो। ये अपने ड्राफ्ट बियर सपरोनी करके है कोई, ये 4.5 आधा लीटर, 2,000 रुपये की बस, 6 यूरो की। चीयर्स भाइयों। वो अब रात का व्यू चेक करो यार, लाइट जलने के बाद ये बिल्डिंग कितनी शानदार लग रही है, देखो यार। तो भाई बियर पड़ी अपने को, अरे आजा बिल, बियर पड़ी 2,000 की, और 306 भाई सर्विस चार्ज है। ये मैंने अब तक नहीं पे किया था किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, यहाँ पहली बार पे किया है। तो फिर भी ये मोटा यार 600 रुपये की पड़ेगी इस व्यू के साथ, और इस प्राइस को कोई बीट नहीं कर सकती कंट्री। तो स्वागत है आपका डे 2 में। आज आपको दिखाऊंगा मैं बच्चाकोजा शहर एक लोकल के साथ। तो भाई हाथ हो गया, बैठ गए कार में यार, कैमरा शाही है काफ़ी ये। So where are we going now? I'm not talking. No one can see you, you can still talk. Where are we going? Which basilica? What did you say? No? शर्म आ रही है अपनी बहुत। ठीक है कोई नहीं। ये अभी यहाँ का ओपेरा काफ़ी सुंदर है यार, मैं आपको बार बोल रहा हूँ। अब ना मतलब लगभग मेरे को लग रहा है बुडापेस्ट मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़ में से एक आ गया है। बहुत सुंदर है भाई, और अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है। भाई यहाँ लिखा भी हुआ है कि ड्रिंकिंग इन पब्लिक इज़ प्रोहिबिटेड। 1.5 लाख फोरेंट का आपको लगेगा फटका, लेकिन यहाँ सब लोग पीते हैं समर के अंदर ना, बड़ा कॉमन है यूरोपियन सिटीज़ में पीना। 1.5 लाख हो गए आपके, मतलब मोटे हो गए आपके 40,000 रुपये। आगे भी फैशन स्ट्रीट पे बुडापेस्ट, और ये है रिट्स कार्ल्टन। तो अब समझ जाओगे, बहुत ही पोश इलाका लगा लो, सारे पैटियो हैं यहाँ पर। और विंटर टाइम में यहाँ क्रिसमस मार्केट भी लगती है, बता रही है। स्टोर्स काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं, देख रहे हो, ज़ारा होम जैसे दिख रहा है इसकी, लेकिन ब्रांड नॉर्मल से हैं, ज़्यादा लग्जरी गुच्ची वूची प्राडा LV ये नहीं है। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ आपको यार इसकी, हंगरी की। ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना मेरे को पता है कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर था एक, और आई थिंक वियना उसकी कैपिटल थी इस पूरे एम्पायर की। और हंगरी काफ़ी बड़ा था, इतना छोटा नहीं था। उसके जो स्लोवाकिया, स्लोवेनिया से साइड में जो साइड बाई कंट्रीज़ की जो सराउंडिंग कंट्रीज़ है ना, इनके भी काफ़ी पार्ट इसमें आते थे। तो पहले तो था ऑटोमन एम्पायर, कुछ 300 कुछ साल, उसके बाद कोई हॉफमैन था, वो था 100 साल, और उसके बाद थे नाज़ीज़ 1944 और 45 के अंदर,
और लास्ट जो थे ना, जब उनको फ्री किया नाजीज से इसने, सोवियत ने, रशियंस ने, तो यहाँ पर रशियंस भी थे। लास्ट में थे 91 तक, 91 में गए हैं वो। और इवन जो क्या कहते हैं पेस्ट साइड के अंदर ना, इनका एरोफ्लोट जो इनकी नेशनल फ्लैग की है उसका ऑफिस भी है, और ऑफिस के जस्ट सामने यूएस एम्बेसी है। और लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी कुछ यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, जो एयर स्ट्राइक हुई थी। तो उस साइड जो पीछे जो बूढ़ा साइड दिख रही है ना आपको, वहाँ पे अभी कुछ कासल्स को दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं वो लोग, इसलिए कुछ बिल्डिंग आपको दिखेंगी। देखो जैसे ये दिख रही है, ये पुरानी है, काली काली जो रखी है, तो जलने से आज जो मैं कल भी बात करता है कि काली क्यों है, ये शायद पोल्यूशन से नहीं है, शायद हो सकता है आग से जो लगी होगी उससे हुई होगी। और इस तरफ देखो नई बिल्डिंग है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री बोलते हैं इसको। थोड़ी बहुत स्कूल में पढ़ी थी, थोड़ी बहुत जब मैंने बैंक के पेपर दिए थे जब पढ़ी थी। और जब भी कभी कोई वॉर होती है ना भाई, सबसे पहली चीज़ इस शहर में नदी होती है ना, ब्रिज तोड़ने का काम करते हैं वो लोग, कि ब्रिज तोड़ दिया, आपने कनेक्शन तोड़ दिया उस शहर से बाहर और अंदर आने का। तो आप इस ब्रिज को ध्यान से देखेंगे ना, काफ़ी मेन ब्रिज है ये देखो, आपको दिख रहा होगा इसमें कुछ ना, कुछ नया पार्ट है, कुछ पुराना पार्ट है। तो ब्रिज पूरा टूट गया था, पिलर पूरे ऊपर से टूट गए थे, जो पिलर का जो पिलर की जो नींव थी ना वो बची हुई थी, तो गवर्नमेंट ने इसको ऊपर इसी के ऊपर बना दिया और ब्रिज बन गया पूरा। ये भी नया ब्रिज है। काफ़ी चीज़ें आपको दिखेंगी, नई पुरानी, काली काली सी हुई। तो सही यार, काफ़ी मतलब हिस्ट्री बहुत है। और है ना, ये मेरी इसने फ्रेंड ने भी बताया कि हंगरी ऑब्वियसली सबको पता है बहुत अमीर हुआ करता था एम्पायर ना, जब इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बनी थी यहाँ पर। तो वो ये कि जो देखो एक टाइम ऐसा आता ही है, जो देश अमीर होता है ना उसको लोग मतलब वो लूटते हैं औरों को, जब भी वो अमीर होते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि बस फिर वो लुट जाते हैं, कि ऑप्रेसर जो होता है वो एक बार ऑप्रेस्ड बनता है, फिर ऑप्रेस जो होता है वो ऑप्रेसर बनता है। ये साइकिल है मेरे भाइयों, ये चलेगी जब तक धरती ख़त्म नहीं हो। आपको लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ पे सबसे फेमस एक कैफ़े, आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं न्यूयॉर्क कैफ़े। बहुत सुंदर अंदर से वो। भाई एक चीज़ और देखने वाली है ना, यहाँ पे थाई रेस्टोरेंट इतने नहीं है बुडापेस्ट में, थाई मसाज बहुत ज़्यादा है। अब प्राइस कितने का इससे पूछते हैं। हेलो, इस तरीके से प्राइस है भाई। थाई मसाज 30, थाई मसाज 1300। मैनी गर्ल्स, मैनी गुड। ओके ओके, आई विल कम बैक, थैंक यू। तो भाई मैंने, इसको इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, इससे मैंने पूछा कि तू करेगी, ये तो बुढ़ी से दिख रही थी, बोले नहीं मोर गर्ल्स, आपने सुन ही लिया होगा। तो ये सीन आपको ये भी मैंने बता दिया। हालांकि इसके बारे में पूरा मैं नाइट लाइफ की वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें सब बताऊंगा कि क्या सीन है लड़कियों का, क्या नहीं है, क्या नाइट लाइफ है यहाँ की, तो वो भी आप जाके देख लेना। फिलहाल आपको बता दिया कि यहाँ थाई मसाज काफ़ी है। और 10,000 मेरे को ऑफर से कर दिया था प्राइस, 10,000 फॉरेन, यानी मोटा मोटा हो गया आपके 2-2,500 रुपये आधे घंटे के। आ गए भाई न्यूयॉर्क कैफ़े पे, सामने अपने जाके देखते हैं। हालांकि इसमें भीड़ हमेशा होती है, लाइन लगी होती है और बुकिंग भी चाहिए होती है, वो मैंने सब कुछ कराया नहीं है, जाके देखते हैं। अंदर आ गए इसके ना, लाइन देखो कितनी लगी हुई है। और मेरे को पता नहीं मेन्यू का क्या सीन है, कितने का क्या प्राइस है, देखते हैं। पीना ही पड़ेगा, अंदर तो आएगी, लेकिन बहुत सुंदर है भाई। जो डिटेल्स है ना इसके ऊपर, ये जो मतलब गोल्डन और ये नक्काशी जो की हुई है, एम्ब्रॉयडरी ज़बरदस्त है, देख रहे हो पेंटिंग। और इसकी फेमस चीज़ है कि जो बिल्डिंग है ये 120 साल पुरानी है। लेकिन अभी जो अनंतारा करके जो एक रिजॉर्ट्स होते हैं, उन्होंने ले रखा है इसको न्यूयॉर्क कैफ़े बना के। बहुत फेमस है, आपने हर किसी इन्फ्लुएंसर को देखा होगा यहाँ आते हुए। तो देखो मैंने बताया था आपको कि जहाँ पानी होता है ना वहाँ लोग सिक्के फेंक देते हैं। तो यानी ये जो गोरे हैं ये हमसे ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हैं, वहमी है, वहमी। हर चीज़ इनको विशिंग वेल लगती है। तो मंगा लिया 6.5 यूरो की बोतल, ये दुकान पे मिलती है 50 सेंट की। न्यूयॉर्क कैफ़े नाम है इसका, प्राइस भी न्यूयॉर्क वाले ही है भाई। ये टू बी ऑनेस्ट जो वाइब है ना यहाँ की, अगर मैं पुराना सूट पहन के आ जाऊँ टाई लगा के, तो लगेगा कि 1980 या 1970 की किसी सेट पे घूम रहा हूँ मैं। तो ये मूवी का सेट ही लग रहा है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। सब कुछ क्लीन चमचमा रहा है, देख रहे हो। इवन ये भी दे रखे हैं, टॉवल भी दे रखे हैं हाथ पोंछने के लिए, पेपर टॉवल भी हैं। तो भाई ये आ गया बिल फटका, देखो ये 2200 की तो बियर थी, ये 341 का क्या चिपकाया पता नहीं भाई मेरे को। ये 2600 का बिल बना दिया उन्होंने सिर्फ इस बियर का। तो भाई जो नाम बड़े और दर्शन भी बड़े हैं इनके, ये इनके के नाम बड़े दर्शन छोटे हैं।
बियर पी लिए, फोटो वोटो खिंचा लिए। यहाँ मेरे ख्याल से सब ना यही करने आते हैं 90%। सब तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि भाई दुनिया के पास बहुत पैसा है, तो यहाँ लोग खा भी रहे हैं, डिनर भी प्रॉपर डिनर कर रहे हैं, लेकिन इतनी लाइन नहीं लगी हुई है। संडे इवनिंग है भाई, 2 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा हमको। लेकिन भाई चीज़ है, मतलब ना यहाँ बंदा आए, डेट पे आए, बंदी के साथ, बीवी के साथ, खुश हो जाएगी। मतलब एनिवर्सरी, बर्थडे कुछ भी भूल के होगे ना, सब सेटल हो जाएगा यहाँ ला के। बढ़िया सी कॉफ़ी पिला दो, सब सेट है मामला।